हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो आज का जो टॉपिक क्या है, इतिहास के प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो सारे राजवंश और उसकी राजधानी और संस्थापक को एक वीडियो में जानेंगे, वो भी अच्छे से। और इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है उससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहले इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हमको राजवंश भी जानना है, उसकी राजधानी भी जानना है और क्या करना है, संस्थापक भी जानना है। तो इसीलिए सबको सीरियल वाइज करते चलेंगे। तो पहले नंबर इधर राजवंश लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका संस्थापक जानेंगे और फिर क्या जानेंगे, राजधानी। और ये सब ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला राजवंश, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो किससे शुरुआत करते हैं, मौर्य राजवंश से। किससे, मौर्य वंश से। यानी कि पहला कौन हो जाएगा, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कई बार पूछा गया है। तो अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर मौर्य वंश की राजधानी की बात करें तब क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तो पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन थे और राजधानी क्या थी। वही आज हमारा टॉपिक ही है। आगे बढ़ेंगे, जो कि होगा दूसरा, किसके बारे में जानेंगे, राष्ट्रकूट वंश। काफ़ी बार पूछा हुआ है। कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश। और इसके संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग। कौन हो जाएंगे, दंती दुर्ग। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो मान्यखेत। कौन हो जाएगा, मान्यखेत। और काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसलिए स्टार मार्क करें। आगे बढ़ेंगे, जिस वंश को जानेंगे वो कौन सा, तो आगे जिसकी बात करेंगे, चोल वंश। कौन सा वंश, चोल वंश। और चोल वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो कौन था, विजयालय। विजयालय। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, तंजौर। आप बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती दीजिए, या फिर बिहार एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये सब एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हर एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। और हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, जो अगला वंश पे चर्चा करेंगे वो कौन सा, राष्ट्रकूट जान गए, मौर्य वंश, चोल वंश। एक जो काफ़ी बार पूछा गया है वो कौन सा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। कौन हो जाएंगे, नागभट्ट प्रथम। और आपको भी नोट डाउन करते हुए बढ़ना है। इसकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या थी, कन्नौज। इसमें से जो भी बताया जा रहा है सारा एग्जाम में आया हुआ है। फर्क यही रहेगा कि कोई कोई ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। अब बढ़ेंगे अगले राजवंश की ओर, जानेंगे कौन सा, गढ़वाल वंश। कौन सा वंश, गढ़वाल वंश। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उस पर स्टार मार्क हम करते चल ही रहे हैं। वहीं गढ़वाल वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रदेव। कौन थे, चंद्रदेव। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कन्नौज। इसकी भी राजधानी क्या थी, कन्नौज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश दोनों ग से ही है, और दोनों का जो राजधानी क्या था, कन्नौज ही था। वहीं आगे जो जानेंगे किस वंश के बारे में पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, हर्यक वंश। कौन सा वंश, हर्यक वंश। जिसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। कौन हो जाएंगे, बिंबिसार।
और इसका अगर बात करें राजधानी का तो क्या हो जाएगा, राजगीर। क्या था राजधानी, राजगीर, जिसको अभी राजगीर कहा जाता है। ठीक है, वहीं बढ़ेंगे अगले की ओर। कौन सा वंश, तो अगला जो वंश है चौहान वंश। कौन सा वंश, चौहान वंश। और चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, वासुदेव, वासुदेव। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर। आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा पूरा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक जगह कलेक्शन दे दिया गया है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले वंश की ओर। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक कौन था, शिशुनाग। तो वंश भी शिशुनाग और संस्थापक भी कौन, शिशुनाग। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली। अब बढ़ेंगे अगले वंश की ओर, जो कि कौन सा पूछा गया है काफ़ी बार, तो जानते हैं वर्धन वंश। इसको भी करिएगा स्टार मार्क। हालांकि इम्पॉर्टेंट सारा है लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो रिपीटेड ज़्यादा है किसी भी एग्ज़ाम में उसको स्टार मार्क कर दे रहे हैं। तो इसके जो संस्थापक थे कौन, पुष्यभूति। पुष्यभूति हो जाएंगे इसके संस्थापक, पुष्यभूति वर्धन। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थानेश्वर और कन्नौज, दोनों ध्यान रखिएगा, थानेश्वर और कौन, कन्नौज। इसकी राजधानी भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। वहीं बढ़ेंगे अगले की ओर, जो कि अगला क्या है, तो अगला की अगर बात करें तो जानिए कौन सा, हाँ, पल्लव वंश। पल्लव वंश। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रीवियस ईयर सेट बनाते होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। तो पल्लव वंश के अगर संस्थापक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएंगे, सिंह बर्मन चतुर्थ। यानी कि चौथा ध्यान रखना है, सिंह बर्मन तो है ही, साथ ही साथ चतुर्थ। और इसकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांचीपुरम। क्या हो जाएगा, कांचीपुरम। अब बढ़ते हैं अगले वंश की ओर, जो कि पांडु वंश। कौन सा वंश, पांड्य वंश। यहाँ पे लिख देते हैं पांड्य वंश। और इसके संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे, नेडियोन। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आया हुआ है बहुत बार वो तो काफ़ी लोगों को ध्यान भी रहता है लेकिन ऐसे नाम भूल जाते हैं। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मदुरई। क्या हो जाएगा, मदुरई। चलिए अब बढ़ेंगे अगले वंश की ओर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही होंगे और जिस पे स्टार मार्क किया जा रहा है उसको तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वंश की अगर बात करेंगे, चालुक्य वंश का काफ़ी बार पूछा हुआ है। और इसमें कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, जब आपको रहे कि चालुक्य बादामी राजवंश, या फिर इस तरह से कि चालुक्य बादामी वंश जब रहेगा और इसका संस्थापक जब आपसे पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा, संस्थापक जय सिंह प्रथम। कौन हो जाएगा, जय सिंह प्रथम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी राजधानी भी काफ़ी बार पूछी गई है तो राजधानी जो थी वातापी। क्या हो जाएगा, वातापी। तो ये बात को भी नोट डाउन करेंगे। यहाँ देखिए जब चालुक्य बादामी था तो इसका संस्थापक जय सिंह प्रथम हो गए, लेकिन यही चालुक्य कल्याणी वंश जब रहे, चालुक्य कल्याणी, एक ही जगह आपको इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और तब इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे, तैलप द्वितीय। और पूछा भी गया है तैलप द्वितीय। और इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान्यखेत।
मान्य खेत, और एक ध्यान रखिएगा मान्य खेत के साथ साथ कल्याण, तो कल्याण ध्यान रह जाएगा क्योंकि ये पूछ किसका रहा है, कल्याणी का ही, तो इसलिए। बढ़ेंगे अगले चालुक्य की ओर। एक बादामी जान गए, एक कल्याणी जान गए, और वही बात करेगा अगर चालुक्य का क्या, बेगी वंश का, बेगी का, तब इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बेगी, तो राजधानी ध्यान रह जाएगा चूँकि ये बेगी और यहाँ भी बेगी, तो आपको इसका ध्यान रह जाएगा। वहीं अगले वंश की अगर बात करें तो किसकी बात करेंगे, होयसल वंश। कौन सा वंश, होयसल वंश, और इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे, होयसल वंश का संस्थापक ये भी विष्णुवर्धन ही, कौन हो जाएगा, विष्णुवर्धन, जो कि पूछा भी गया है, तो इसको भी करेंगे स्टार मार्क। और अगर इसकी बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या था, द्वार समुद्र, और होयसल वंश का जो राजधानी है काफ़ी बार पूछा गया है, तो यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं ताकि आपका इस पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहे। वहीं अगर अगले वंश की बात करें जिसको हम लोग जानेंगे, तो कौन सा वंश, यादव वंश, कौन वंश, यादव वंश, और इसके संस्थापक की अगर बात करेंगे तो यादव वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, भिल्लम पंचम, कौन हो जाएंगे, भिल्लम पंचम। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी, देवगिरी, कौन गिरी, तो देवगिरी। यकीन मानिए 102 बार वीडियो देखिए और इसको क्या करिए, रिवीजन करिए, अपने नोट्स खुद से तैयार करिए, आपका इससे एक नंबर नहीं छूटेगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से आंसर कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले वंश की ओर, और इसी तरह का रोज़ आपको एक टॉपिक करवाया जा रहा है जो कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगा इससे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपका अगर कोई सुझाव हो इस सेशन से संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले वंश की ओर जो कि जानेंगे किसके बारे में, चंदेल वंश। कौन सा वंश, तो चंदेल वंश। और अगर चंदेल वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, नन्नुक, नन्नुक। और इसकी राजधानी क्या थी, तो खजुराहो, खजुराहो या खुजराहो भी रह सकता है। खजुराहो महोत्सव भी होता है जो कि कहाँ होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चंदेल वंश को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों पूछा हुआ है। वहीं अगले वंश की जो बात करेंगे, कौन सा अगला वंश जो जानेंगे, सोलकी वंश। कौन सा वंश, सोलकी वंश, सोलकी वंश। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, मूलराज, कौन हो जाएंगे, मूलराज। और जो इसकी राजधानी हो जाएगी अहिलबाड़, क्या हो जाएगा, अहिलबाड़, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अब अगले वंश की ओर, कलचुरी वंश। कौन सा वंश, कलचुरी वंश। आप लोग को क्या है, बस पढ़ सकते हैं मन से, क्योंकि आपको एक ही क्या कहता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें भी आपको बता दिया जा रहा है कि इतना से ही प्रश्न इसमें पूछता है, तो आप लोग पढ़िए। आप लोग के लिए तो इतना अच्छा से हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, पर आप लोग का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए और भी अच्छे कंटेंट इम्पॉर्टेंट आपको दिए जाएंगे। तो कलचुरी वंश के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो वो कौन थे, कोकल, कोकल थे इसके संस्थापक। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला वंश जिसके बारे में जानते होंगे आप लोग आसानी से, गुलाम वंश, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है, इसको इस डबल स्टार कर दिए। तो गुलाम वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था, संस्थापक था। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी, दिल्ली।
और अगर यही गुलाम वंश का आपसे वास्तविक संस्थापक पूछ दे, कन्फ्यूजन इसमें ये क्रिएट हो जाता है कि अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, तो वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा वो कौन, इल्तुतमिश। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे। बाकी आपको ये सब पढ़ाया हुआ है, आप लोग वीडियो पुराना वाला भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगले वंश की जो हम बात करेंगे वो कौन सा वंश, जो काफ़ी बार जब बात आई है गुलाम वंश की, तो उसके बाद जिसको हम जानेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश, और खिलजी वंश की बात करें, चूँकि सल्तनत काल आपको सीरियल वाइज भी बताया भी गया है, तो खिलजी वंश की अगर बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में। तो ध्यान रखिएगा, जब संस्थापक पूछेगा तो जलालुद्दीन खिलजी, और अगर इसकी राजधानी पूछेगी तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। बढ़ेंगे अगले वंश की ओर, तो वो कौन सा, तुगलक वंश। कौन वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछेगा तो ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आपको ध्यान रह जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा वंश है जिसके नाम क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि तुगलक वंश, तो तुगलक यहाँ आ रहा है। खिलजी वंश, तो जलालुद्दीन खिलजी। बस ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, और राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली। तो दिल्ली हो गया। तो ये बस इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि सल्तनत काल का जो वंश है उसकी सारी की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। तो मेनली आपको संस्थापक ही ध्यान रखना है। वही बात करेंगे अगला वंश कौन सा, सैयद वंश की अगर बात कर ले तो सैयद वंश का संस्थापक पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, खिज्र खां। खिज्र खां, जो कि पूछा भी गया है। तो खिज्र खां को भी ध्यान रखना। और अभी बताएं कि क्या हो जाएगा, राजधानी। तो राजधानी हो जाएगा दिल्ली। वहीं बात करेंगे अगला कौन सा, लोदी वंश की अगर बात कर ले। लोदी वंश, इसका तो आपको हम ट्रिक भी बताए हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। इस तरह से आप सल्तनत वंश का क्या क्रम ध्यान रख सकते हैं। तो लोदी वंश का अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा इसका राजधानी। ये एक चीज़ जान गए। आगे बढ़ेंगे, ये सब ऐसा राजवंश जो आपको लिखाया बताया जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ही पूछा ही जाता है। इसलिए ना आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको दिखेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे को आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मुगल वंश की बात करेंगे। देखिए, हालांकि मुगल वंश का संस्थापक किस स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसा प्रश्न है कि बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको तो पढ़ना बनता ही है, बताना भी बनता है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो दिल्ली, और क्या हो जाएगा, आगरा। दोनों को राजधानी बनाया गया था, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करें संगम वंश, संगम वंश, ठीक, तो इसका जो संस्थापक की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी क्या, विजयनगर। विजयनगर। हालांकि ऐसे भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का। लेकिन यहाँ वंश की बात चल रही है, तो संगम वंश की भी संस्थापक कौन हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। और राजधानी क्या थी, तो विजयनगर। वहीं संगम वंश के बाद की अगर बात करें तो कौन जानेंगे, सालुब वंश। सालुब वंश। और ये सब आपको वंश जो है डिटेल में हम कई बार आपको डिस्कशन में भी बता चुके। नरसिंह कौन हो जाएंगे, संस्थापक। नरसिंह हो जाएंगे संस्थापक सालुब वंश के, और इसकी भी राजधानी क्या हो जाएगी, विजयनगर।
विजयनगर। तो आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला वंश जिसको हम जानेंगे वो कौन सा वंश, तो वो जानेंगे नंद वंश। और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, नंद वंश। और इसके संस्थापक कौन थे नंद वंश के संस्थापक, तो महापद्मानंद, महापद्मानंद हो जाएंगे इसके संस्थापक। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र। और जो राजधानी एक है, जैसे कि किसी का दिल्ली लगातार था तो आपको एक ही जगह बता दिया गया है, विजयनगर था तो एक ही जगह कर दिया गया। क्यों, ताकि आपको अच्छे से एक ही जगह कलेक्शन मिल जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में। अब देखिए, जब पाटलिपुत्रा की बात आई है तो यहाँ भी एक जगह आपको बता देंगे, जैसे नंद वंश का पाटलिपुत्र राजधानी था, उसी तरह शुंग वंश आएगा, शुंग वंश। और शुंग वंश की बात जब करेंगे तो इसका जो संस्थापक था कौन, और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। इसका भी देखिए क्वेश्चन में ही नाम छुपा हुआ है आंसर, पुष्यमित्र शुंग। और इसकी भी राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और आगे की बात करेंगे कौन सा वंश, कण्व वंश की बात करेंगे, कण्व वंश। और कण्व वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो कौन था, वासुदेव, वासुदेव। और राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। वहीं अगले वंश की बात करेंगे जिसका काफ़ी बार पूछा भी गया है, कौन सा वंश, हून वंश, हून वंश। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो कौन थे, तोरमाल, नाम ध्यान रखिएगा। तो ये इसके संस्थापक हो जाएंगे। और राजधानी क्या थी, सियालकोट, सियालकोट राजधानी काफ़ी बार पूछा भी गया है, किसका, हून वंश का। तो आप तो कहिएगा कि सारा तो पूछा ही गया, तो पूछा ही गया है, लेकिन जिस पे हम स्टार मार्क किए हैं या फिर ज़्यादा, वो ज़्यादा रिपीटेड है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, पता चलेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रश्नों का टॉपिक था क्या हमारा, राजवंश, संस्थापक और राजधानी। तो आज के सेशन से एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको देना है, तो वो प्रश्न का आंसर आप लोग सारे लोग दीजिएगा। आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए ये कि गुप्त वंश का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का भी नाम बताना है आपको। काफ़ी बार ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और वास्तविक संस्थापक कौन था। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।